तो जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि नारुतोवर्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवरपावर्ड है। तो ऐसे ही ओवरपावर्ड कैरेक्टर में से हम आज 3 कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और ये 3 कैरेक्टर 4 मेन कैरेक्टर्स के पापा है। यानी कि आपके, हमारे और सभी के फेवरेट 4 कैरेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा ओवरपावर्ड है। तो इन कैरेक्टर में से हमारे लिस्ट में पहले नंबर पे आते हैं फुगाकू उचिहा, जो कि पापा है हमारे सास्के उचिहा और इताची उचिहा के। और फुगाकू उचिहा उन कुछ गिने चुने उचिहास में से एक है जिन्होंने अवैध करके रखा है मांगे की उस शारिंगान को। फुगाकू उचिहा अपनी आंखों से 9-10 फॉक्स को तक कंट्रोल कर सकते थे और इसी के साथ इन्हें फोर्थ होकागे मिनाटो नामिकाजे का राइवल भी माना जाता था। और अब आगे बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 2 पर, जो कि है माइट गाय के पिता, यानी कि अपने इटरनल किंग माइट डा। तो माइट डा वो बंदा है जो ओरिजिनली क्रिएटर है 8 इनर गेट फॉर्मेशन का, यानी कि इसी बंदे ने क्रिएट किया था 8 इनर गेट फॉर्मेशन। और माइट डा की पावर्स की बात करें तो उन्होंने अकेले ही 7 निंजा सोलमेंट्स ऑफ द मिस्ट के 4 बंदों को अकेले ही मार दिया था। और अगर बात की जाए 7 निंजा सोलमेंट्स के बारे में, तो वो हिडन मिस्ट के सबसे ताकतवर और पावरफुल शिनोबीज का एक ग्रुप था। और इतने सारे पावरफुल सोलमैन्स को अकेले ही हमारे माइट डाई ने मार दिया। तो इसी से अंदाज़ा लग जाता है कि माइट डाई कितने पावरफुल थे। तो आगे बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के तीसरे और आखिरी शिनोबी के बारे में, जो कि थे हमारे काकाशी हटाके के फादर, यानी कि साकुमो हटाके। और अगर बात की जाए साकुमो हटाके की पावर्स के बारे में, तो कहा जाता था कि साकुमो हटाके वो है जो अकेले ही 3 लेजेंडरी सानिन के बराबर या तीनों सानिन की कंबाइंड पावर से भी ज़्यादा ताकतवर माना जाता है साकुमो हटाके को। 3 लेजेंडरी सानिन जिसमें आते थे सुनाडे, ओरोचिमारू और अपने जिराया सेंसेई। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये तीनों कितने पावरफुल थे। और अगर किसी ऐसे बंदे की बात की जाए जो उन तीनों से ज़्यादा पावरफुल हो, तो आप समझ सकते हो कितना पावरफुल बंदा होगा। और थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के बाद इनकी इसी पावर की वजह से इनको एक नाम भी मिला था, जो कि था वाइट टाइम ऑफ द लिंक। साकुमो हटाके को हरा नाम नामुमकिन था, पर साकुमो हटाके खुद से ही हार गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उन्होंने मिशन पूरा करने से ज़्यादा अपने दोस्तों को बचाना जरूरी समझा। और उन्हीं दोस्तों ने उन्हें गद्दार कह दिया। ये साकुमो